संभावना थी वही कुछ हुआ है, विकास उपाध्याय को टिकट दिया गया है। रायपुर साउथ से चौंकाने वाला फैसला, जैसे कि हम पहले भी बता चुके थे, राम सुंदर दास जो कि दूधाधारी मठ के महंत हैं, धार्मिक रूप से काफी बड़े कद के नेता माने जाते हैं, हिंदुत्व का कार्ड उनको आगे करके कांग्रेस खेलना चाहती थी और रायपुर दक्षिण से अब उन्हें उम्मीदवार बना दिया गया है। तो बृजमोहन अग्रवाल से लड़ते हुए दिखाई देंगे महंत राम सुंदर दास। राम सुंदर दास महंत हैं, दूधाधारी मठ के, टिकट मांग रहे थे जांजगीर से, तैयारी उनकी कसडोल से भी थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया है। कसडोल की सीट भी रोक दी गई है, कसडोल जहां पर टिकट घोषित होनी है उसे भी रोका गया है, बीजेपी ने भी वो सीट रोकी हुई है। राजिम से अमितेश शुक्ला जो कि श्यामाचरण शुक्ल के पुत्र हैं, उन्हें टिकट दिया गया है। अभनपुर से धनेन्द्र साहू, परंपरागत सीट उनकी, वहां से टिकट दिया गया है। बिंद्रा नवागढ़ से आदिवासी कांग्रेस जो कि कांग्रेस का आदिवासी विंग है, वहां के अध्यक्ष हैं जनकलाल धुरु, उनको टिकट दिया गया है। कुरूद से तारनी चंद्राकर को टिकट दिया गया, नीलम चंद्राकर की पत्नी है। बालोद से विधायक हैं संगीता सिन्हा, उन्हें टिकट दिया गया है। गुंडरदेही से कुंवर निषाद का नाम है, निषाद समाज से एक टिकट देना जरूरी था। धीवर और निषाद जी बहुलता छत्तीसगढ़ में है और खास तौर पर दुर्ग बेल्ट में उन्हें टिकट देने से पूरे ओर से समाज का वोट मिलता है, उनको टिकट दिया गया है। दुर्ग से अरुण वोरा मोतीलाल वोरा के पुत्र हैं, पिछली बार चुनाव जीता उन्होंने, पिछले 3 चुनाव वो हार चुके थे, लेकिन इस बार फिर से पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। अरुण वोरा टिकट पाने में कामयाब रहे हैं। भिलाई नगर की चर्चा हम ज्यादा करेंगे क्योंकि भिलाई नगर से देवेंद्र यादव की टिकट कट सकती है, ऐसी चर्चा थी। उनके परिवार से किसी को टिकट दिया जा सकता था, क्योंकि चंद्रदेव राय पर भी ईडी का शिकंजा कसा हुआ है, उनका टिकट कट गया, लेकिन देवेंद्र यादव पर भी शिकंजा होने के बावजूद पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है। देवेंद्र यादव खुद चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। वैशाली नगर से मुकेश चंद्राकर भूपेश बघेल के करीबी, उनको टिकट दिया गया है। अहिरवारा से निर्मल कोसरे जो कि भिलाई 3 के नगर निगम से महापौर हैं, उन्हें टिकट दिया गया है। बेमेतरा से आशीष कुमार छावड़ा जो कि विधायक हैं, ताम्रध्वज साहू के काफी करीबी हैं, उन्हें टिकट दिया गया है। और जगदलपुर, जैसे कि चर्चा हम कर चुके हैं, पहले चरण की सीटों में जिन नाम को रोका गया था वो जगदलपुर सीट थी, एक राय नहीं हो पा रही थी, वहां से एक राय होने के बाद अब जतिन जायसवाल जो कि पूर्व महापौर हैं, महापौर की जिम्मेदारी जगदलपुर की संभाल चुके हैं, उन्हें टिकट दिया गया है। इस तरीके से 53 नामों पर मोहर लगा दी गई है। 7 जगहों पर टिकटें रोकी गई हैं। वो 7 नाम भी हम अपने स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे और वो 7 नाम हैं कसडोल, धमतरी, सिहावा, रायपुर उत्तर, वहां पर टिकट नहीं बांटा गया है। तो इस तरीके के समीकरणों के साथ कांग्रेस उतरी है मैदान में। बीजेपी ने 4 सीटें रोकी है तो कांग्रेस ने 7 सीटें रोक ली है। जी बिल्कुल, और यही वजह भी मानी जा रही थी क्योंकि दावेदार बहुत थे। ऐसे में निर्णय करना भी एक पार्टी को बहुत ज्यादा कठिन यहां पर जान पड़ा कि किन्हें प्रत्याशी के तौर पर उतारा जाए। इसके अलावा यदि हम मोहन जी बात करें तो जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि कसडोल एक ऐसी सीट है जिसे दोनों ही पार्टियों ने रोका हुआ है। वर्तमान में देखें तो शकुंतला साहू वहां पर विधायक हैं, पिछली बार बीजेपी के गौरीशंकर अग्रवाल जैसे बड़े दिग्गज को उन्होंने हराकर चुनाव लड़ा था, लेकिन परफॉर्मेंस को लेकर जिस तरह से कांग्रेस लगातार मंथन कर रही थी और खबरें भी आई कि जो स्थानीय जनता है वो विधायक के रवैये से उतनी ज्यादा खुश नहीं है, तो क्या यही वजह मानी जा रही है कि अब टिकट के नाम को रोक दिया गया है और कोई बड़ा बदलाव यहां पर भी देखने को मिल सकता है? क्या ऐसी कोई संभावना बन रही है? बिल्कुल, देखिए जो चर्चा है उसमें जो कसडोल की वर्तमान विधायक हैं शकुंतला साहू, उनका टिकट कट सकता है। उनकी जगह 2 साहू दावेदार के नाम पैनल में शामिल किए गए हैं और जैसे हमें जानकारी है उसके मुताबिक संदीप साहू और रोहित साहू, ये 2 वो लोग हैं जिनको टिकट दिया जा सकता है। जी बिल्कुल, और जैसे कि मैं बता रहा था कि ये समीकरण को इसलिए भी रोका गया है कि बीजेपी क्या उम्मीदवार देती है, क्या गौरीशंकर अग्रवाल फिर से रिपीट होंगे, उसके हिसाब से दूसरा कैंडिडेट दिया जाएगा, और अगर गौरीशंकर की जगह नया उम्मीदवार दिया जाता है तो कैंडिडेट बदला जाएगा। इसलिए
कांग्रेस ने वहां उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। इसके अलावा रायपुर उत्तर की हम बात कर लेते हैं। रायपुर उत्तर में खास तवज्जो कांग्रेस दे रही है, फूक फूक कर कदम रख रही है। चर्चा थी कि अजीत कुकरेजा का नाम फाइनल हो गया है, लेकिन राहुल गांधी की पसंद कुलदीप जुनेजा बने हुए हैं। उसको पेंडिंग इसीलिए किया गया है क्योंकि कुलदीप जुनेजा एक साफ सुथरे छवि के नेता हैं, स्कूटर वाले विधायक के नाम से जाने जाते हैं। अब उनका अगर टिकट काट दिया जाएगा तो ऐसा मैसेज जाएगा कि पार्टी कहीं ना कहीं अच्छे लोगों को टिकट नहीं देना चाहती, इसलिए उस टिकट को पेंडिंग किया गया है ताकि कोई विवाद की स्थिति ना बने। तो कुलदीप जुनेजा के क्षेत्र में टिकट का फैसला नहीं हो पाया है। हो सकता है कुलदीप जुनेजा को टिकट मिल जाए या जैसा कि नाम चर्चा में है अजीत कुकरेजा, उसको टिकट दे दिया जाए। तो दोनों नामों को देखते हुए टसल की सीट है ये, इसलिए इस सीट पर नाम रोक दिया गया है। सिहावा में भी वर्तमान की विधायक लक्ष्मी ध्रुव है, उनके नाम पर थोड़ी असहमति है, उनको टिकट दिया जाए नहीं दिया जाए, तो इसलिए उनका भी नाम रोका गया है। तो ये 7 स्थान हैं। और जो हम चर्चा कर रहे थे कि बेमेतरा में आशीष छाबड़ा जो कि राम प्रसाद साहू के करीबी हैं, उनको टिकट दिया गया है। तो इस तरीके से टिकट वितरण काफी सोच समझकर कांग्रेस ने किया है और जैसी उम्मीद थी उसी तरीके की टिकट दी है। कुछ लोगों की टिकट जरूर काटी है। अब देखना यह है कि इस टिकट काटने के बाद कांग्रेस में क्या रिएक्शन आता है। प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है, हम प्रतिक्रिया भी सुनाएंगे और बताएंगे कि क्या क्या हो रहा है। लेकिन एक ओवरऑल इस पूरी सीट को देखने से लगता है